إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين वसल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। आज की जो नशिस्त है सिलसिलेवार 170 पन्नों इसका नंबर है और सूरतुल हज की आयत नंबर 47 और 48 की तफसीर होगी। जो लोग हमारी ये तफसीरी नशिस्तें सिलसिलेवार सुनते आ रहे हैं उन्हें अंदाज़ा होगा कि पिछले तकरीबन 15 दिन से कोई तफसीर नहीं आई है। उसकी वजह ये थी कि इन दिनों जामिया में, हमारे अपने जामिया में इम्तिहानात हैं और इम्तिहानात से मुताल्लिक़ आप किसी भी स्कूल, कॉलेज या दीनी मदरसे से जुड़ कर के जो हों उनको अंदाज़ा होगा कि इसमें कितनी मसरूफ़ियातें होती हैं, कितने कामकाज होते हैं। तो इन्हीं मसरूफ़ियात की वजह से तफसीर से मुताल्लिक़ हालांकि मैं बैठ रहा था और फिर उसके लिए पढ़ रहा था, लेकिन बात चूँकि अल्लाह के कलाम की है, जब तक उस पर शर सदर नहीं होता है, जब तक मालूमात का इहाता नहीं होता है इंसान की जो बिसात में है, जब तक उस पर गुफ्तगू करना किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं है। यही वजह होती है कभी कभार ताख़िर होने की। आज की इस नशिस्त में इंशाअल्लाह ताला मैं एक बात आपके सामने रखूँगा। जो आयत नंबर 47 और 48 से मुतालिक एक नशिस्त तो हमारी हो चुकी है। आज की इस नशिस्त में जो बात बतानी है उससे पहले वो आयत करीमा एक मरतबा आप सुन लीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वयस्तअजिलूनका बिलअज़ाब वयस्तअजिलूनका बिलअज़ाबि वलन युख़लिफ़ल्लाहु वअदह व इन्न यौमन इंद रब्बिका कअल्फ़ि सनतिन मिम्मा तउद्दून। इस आयत में जो आयत नंबर 47 है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तकज़ीब होती रही, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तो तसल्ली दी गई कि आपसे पहले जो दीगर अंबिया आए उनकी भी तकज़ीब हुई, उन्हें भी झुटलाया गया। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लोगों को दावत दी कि जो है वो दुनिया में सैर व सियाहत के लिए जाएं। और जैसे कि मैंने पिछली नशिस्तों में भी कहा कि आज के इस दौर में जो सोशल मीडिया है, यानी एक जगह बैठ कर के इंसान बहुत सारी चीज़ों का मुशाहदा कर सकता है और उसका दिल उस एतबार से नरम पड़ सकता है, रब्बुल आलमीन की मारिफत हो सकती है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला नसरुल्लाह आफ़ियत व सलामा, जिसके दिल अंधे हो जाएं और जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन जिनकी आंखें हक़ से फेर दें, तो उन्हीं इन सब चीज़ों को देखने के बावजूद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत नसीब नहीं होती है। बल्कि इसके अक्स वो ये कहते हैं, जल्दी मचाते हैं कि अगर हम गलत हैं, अगर हम बुरे हैं और आपका दीन सही है तो अल्लाह का अज़ाब हम पर आता क्यों नहीं। वयस्तअजिलूनका बिलअज़ाब, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस अज़ाब का वादा कर चुके हैं, वला युख़लिफ़ल्लाहु वअदहु, जिस तरह से अहले ईमान की मदद करना, अहले ईमान की नुसरत व तायीद के असबाब फराहम करना, ये अल्लाह का वादा है और ये भी होकर के रहेगा। वैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके मुखालिफिन को और उसके दीन के जो मुकाबिल खड़े हैं और उसके दीन से मुताल्लिक़ लोगों को रोक रखे हैं और ख़ुद बज़ात ख़ुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी कर रहे हैं, अल्लाह के दीन की तकज़ीब कर रहे हैं, तो ऐसे में अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब इन पर आएगा। ये भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वादा है और ये होकर के रहेगा। कहा कि वला युख़लिफ़ल्लाहु वअदह। अब रहा मसला, जो इतने दिन गुजर जा रहे हैं, इतने साल गुजर जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि अल्लाह का अज़ाब नहीं आ रहा है, तो बात दरअसल ऐसी है कि अल्लाह ताला ने कहा व इन्न यौमन इंद रब्बिका कअल्फ़ि सनतिन मिम्मा तउद्दून, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास जो दिन है ना, जो तुम्हारा जो दिन है ना, दोनों के दिन में फ़र्क है।
तुम्हारे पास जो एक दिन तुम देख रहे हो कि एक दिन गुजर गया है, 2 दिन गुजर गए हैं, 3 दिन गुजर गए हैं, 1 माह 2 माह बल्कि 2-3 साल गुजर चुके हैं, 10 साल निकल चुके हैं, अल्लाह का अजाब तो आया नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास का जो एक दिन है ना, वो एक दिन इतना तवील है, इतना लंबा है और उसकी मियाद इतनी ज़्यादा है कि तुम्हारे 1000 साल भी उसके अंदर जम हो जाएंगे। तुम्हें लग रहा है कि जो है 10 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए, अजाब क्यों नहीं आया? 40 साल से हम इसी पर हैं, अजाब क्यों नहीं आया? 60 साल से ये वादे सुनते आ रहे हैं, अजाब क्यों नहीं आया? तुम्हारे पास 60 साल हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास तुम्हारे जो 1000 साल बनते हैं ना, वो एक दिन की मुद्दत है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ। तो वो एक दिन की मुद्दत में अल्लाह का अजाब आकर के ही रहेगा। तुम्हारे पास लग रहे हैं 60 साल हो गए हैं, अल्लाह के यहाँ तो वो 1 घंटे के बराबर है। तो तुम्हारे पास वो बहुत दूर की चीज़ नज़र आ रही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास तो बहुत करीबी चीज़ है और यूँ पल भर में अल्लाह का अज़ाब आएगा। तो ये धमकी दी जा रही है, ये बात बताई जा रही है, व इन्ना यौमन इंद रब्बिका कअल्फि सनतिन मिम्मा तउद्दून। अल्लाह ने तय कर दिया है कि उसके जो नाफरमान हैं, जो उसके नबी की तकज़ीब करते हैं, उसके कुरान का, उसके कलाम का मजाक उड़ाते हैं, अहले ईमान के साथ बदसलूकी करते हैं, ईमान की बुनियाद पर, दीन की बुनियाद पर, उनके मुसलमान होने की बुनियाद पर, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जो बातें हैं कि अल्लाह ताला उन्हीं सज़ा देंगे, इस दुनिया में जो है मतलब अज़ाब का मज़ा चकाएंगे। कहा कि वलन युखलिफुल्लाहु वअदा। रहा मसला तुम जो इस खाम ख्याली में हैं, इस धोखे में हैं कि इतनी मुद्दत निकल गई है, हमारे बाल पक गए हैं, हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, ये तो बातें हम बचपन से हम खुद सुनते आ रहे हैं, कहाँ है वो ये इस तरह का अज़ाब वगैरह। तो अल्लाह ने कहा कि व इन्ना यौमन इंद रब्बिक कअल्फि सनतिन मिम्मा तउद्दून। तुम्हारे आदाद व शुमार में जो 1000 साल बनते हैं, वो तो अल्लाह के यहाँ एक दिन की मियाद है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात को कुरान मजीद में कई जगह पर बयान फरमाए। आप देखिए सूरत हूद, उसका बिल्कुल आगाज़ उठा के देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वला इन अखरना अन्हुमुल अज़ाब इला उम्मतिन मअदूदा लयक़ूलुन्ना मा यहबिसु अला यौम यातीहिम लैसा मसरूफन अन्हुम व हाक़ बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। यानी वला इन अखरना अन्हुमुल अज़ाब, जब हम अज़ाब को उनसे थोड़ी सी ताख़ीर करते हैं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का इनाम है, ये अल्लाह का एहसान है, ये अल्लाह की तरफ से इम्हाल है। अल्लाह ताला मोहल्लत दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं, एक गुंजाइश उनके लिए रखे हैं। अज़ाब की ताख़ीर करके आज जुर्म हुआ, आज गुनाह हुआ, आज का आज पकड़ लीजिए। जैसे एक इंसान भी देख लीजिए, माँ बाप हैं, उस्ताद हैं, तालिब इल्म को तंबीह करते हैं, दूसरे दिन तंबीह करते हैं, तीसरे दिन तंबीह करते हैं, लेकिन एक दिन जो है उसका मुआख़ज़ा होता है। बात जब रब्बुल आलमीन की आती है तो सुभान अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हक़ में कैसी कैसी नाफरमानियाँ नहीं हो रही। अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे तो उसी वक्त उसकी गिरफ्त कर ले और उसका काम तमाम कर दे, मुकम्मल हो जाए। लेकिन अल्लाह ने कहा कि वला इन अखरना अन्हुमुल अज़ाब, जब हम उनके लिए उन पर अज़ाब को मुअख्खर करते हैं, थोड़ी सी ताख़ीर करते हैं, इला उम्मतिन मअदूदा, एक मुक़र्रर वक्त तक के लिए, एक कुछ देर के लिए, लयक़ूलुन मा यहबिसुहु, तो कहते हैं कि अल्लाह का अज़ाब आया क्यों नहीं अभी तक, अल्लाह के अज़ाब को किस चीज़ ने रोक रखा है। मा यहबिसुहु, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अला यौम यातीहिम लैसा मसरूफन अन्हुम, जब वो दिन आ जाएगा ना तुम्हारी ज़िंदगी में, जब वो घड़ी आ जाएगी ना, लैसा मसरूफन अन्हुम, फिर वो घड़ी तुमसे टलने वाली नहीं है, फिर वो अज़ाब तुमसे टलने वाला नहीं है, फिर दोनों का आपस में एक दूसरे से कोई जो है मतलब चूक होने वाली नहीं है, एक दूसरे का सामना होगा ही। लैसा मसरूफन अन्हुम व हाक़ बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। आज जो तुम्हारी महफिलों में जो चीज़ मजाक बनी हुई है, वो कल तुम्हारी ज़िंदगी की एक हकीकत बन जाएगी वो चीज़। तो ये मौजू कई जगह पर है। हमने जो बात बयान फरमाई कि वयस्तअजिलूनका बिल अज़ाब वला युखलिफुल्लाहु वअदा व इन्ना यौमन इंद रब्बिका कअल्फि सनतिन मिम्मा तउद्दून, इस आयत करीमा का यही माना मफ़हूम है, जमहूरी मुफस्सिरीन ने यही माना बताए हैं। ताहम इतनी बात ज़रूर है कि इस आयत करीमा की तफसीर में और भी अक़वाल मिलते हैं। ख़ुद आप देखें इमामुल मुफस्सिरीन मोहम्मद इब्न जरीर अत-तबरी रहमहुल्लाह, आप अपनी तफसीर जामिउल बयान फ़ी तावील आयल कुरान में इस आयत करीमा के माने मफ़हूम को बताने में 4 अक़वाल ज़िक्र किए हैं। मौसूअतुत तफ़सीर अल-मअसूर जो है, इन्होंने उसको मज़ीद मुलख़्ख़स करके उसको उन्होंने 3 अक़वाल में ज़िक्र किया है। लेकिन राजे बात तो वही है जिसे हमने आम और जमहूरी मुफस्सिरीन ने जो बयान किया है उसे हमने ज़िक्र कर दिया है, जो उसका माना मफ़हूम है। एक बात ये बताई जाती है कि व इन्ना यौमन इंद रब्बिका कअल्फि सनतिन मिम्मा तउद्दून, वहाँ यौम जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो यौम है, उस यौम से मुराद कौन सा यौम है। एक कौल ये मिलता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़मीन व आसमान को जो 6 दिन में पैदा किए, जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अल-आराफ में बयान फरमाया, इन्ना रब्बकुमुल्लाहु अल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श
तो फी सित्तति अय्याम, तो 6 दिनों में जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा फरमाए वो 6 दिनों में से एक दिन की मियाद है, या वो 6 दिनों में से एक दिन है, या 6 दिनों में से एक दिन की जो मियाद होती है वो दिन मुराद है। ये अब्दुल्लाह बिन अब्बास और जो है ताबिईन में से इमाम मुजाहिद हैं और इक्रिमा हैं रहमहुल्लाह अजमाइन, बाद के मुफस्सिरीन में मुक़ातिल बिन सुलेमान का नाम आता है, और मौसूअत तफ़सीर मासूर में इमाम अहमद बिन हम्बल का नाम भी मज़कूर है रहमहुल्लाह अजमाइन। ये सब असहाब इल्म ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है। और इस सिलसिले में अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से जो असर मिलता है, जिसे इमाम तबरी रहमहुल्लाह ने अपनी सनद से ज़िक्र किए हैं, इतनी बात उसमें है कि शेख अहमद शाकिर मिस्री रहमहुल्लाह, जिन्होंने तफसीर तबरी की जो मुकम्मल तहक़ीक़ और तखरीज के साथ उन्होंने काम किया और उसी के बाद तबाह हुई वो, तो उसमें इमाम शेख अहमद शाकिर मिस्री रहमहुल्लाह ने इस हदीस की सनद पर कहा कि यह हदीस जो है सही है अगर जो है वो मामला ना होता। कौन सा मामला? कहा कि उस सनद में सिमाक का इक्रिमा से जो है मतलब रिवायत करना, इसलिए कि यहया इब्न मईन, अली बिन मदीनी और याकूब बिन शैबा रहमहुल्लाह अजमाइन और दीगर कुछ मुहद्दिसीन ने भी सिमाक और इक्रिमा फ़ी नफ्सिही पर कलाम नहीं है इनकी शख्सियत पर, लेकिन सिमाक का इक्रिमा पर से जो रिवायत होती है तो उस एतबार से उस रिवायत को ज़ईफ़ करार दी है। कहा कि ये खुसूसियत के साथ इस पहलू में अगर जो है ज़ोफ़ ना वाक़ हुआ होता तो फिर ये असर जो है सही हो, ये असर जो है सही है। इस एतबार से शेख अहमद शाकिर मिस्री ने कहा रहमहुल्लाह। और इस कायदे की जगह जगह पर आपने जो है मतलब तौज़ीह की है अपनी तहक़ीक़ में। एक कौल तो ये हो गया। कहा कि एक कौल ये है कि यौम मिन अय्यामिल आखिरा, कहा कि क़यामत का जो दिन है उसकी जो मियाद है, क़यामत का जो दिन है उसकी जो तवालत है, कहा कि वो दिन मुराद है। दुनिया की एतबार से इंसान के हज़ारों साल निकल जाते हैं और फिर क़यामत का जो दिन होता है उसके एतबार से तो एक दिन बन रहा है। उस सिलसिले में भी एक हदीस आती है, इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी रहमहुल्लाह अपनी अस्सुनन की अब्वाबुज़्ज़ुहद में और इमाम इब्न माजा भी अपनी अस्सुनन की किताबुज़्ज़ुहद में इस हदीस को लाए हैं। हालांकि ये जो रिवायत है सनदन सही है कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने यानी इस बात को बयान फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो मुसलमानों में से जो फ़ुक़रा हैं, यानी यदख़ुलुल फ़ुक़राउल जन्नह क़ब्ल अगनिया बिखमसिमियत आम, कि जो मुसलमानों में से फ़ुक़रा हैं वो मुसलमानों में से जो अगनिया हैं, मालदार हैं, उनके मुकाबिल 500 साल पहले जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। लेकिन जो 500 साल हैं उसे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि निस्फ़ यौम, कि वो आधा दिन होगा वो। अच्छा, वो आधा दिन कौन सा होगा? तो उस एतबार से अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने वो आयत करीमा पढ़ी। कौन सी आयत करीमा? अभी जो सूरह हज की है कि वइन्न यौमन इंद रब्बिका कअल्फि सनतिन मिम्मा तउद्दून। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सुनन तिरमिज़ी में जो रिवायत है जिसे इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी खुद से सही करार देते हैं, शेख अलबानी ने भी सही करार दिया है, लेकिन उस रिवायत में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का इस पूरी हदीस को सुनाने के बाद सूरह हज की वो आयत करीमा का पढ़ना वो जिक्र नहीं है कि वइन्न यौमन इंद रब्बिका कअल्फि सनतिन मिम्मा तउद्दून। गोया कि आपने मुतलक कहा कि एक दिन है जो क़यामत का दिन है, निस्फ़ यौम। लेकिन वो निस्फ़ यौम कौन सा है? वो हमारी इस दुनिया के एतबार से जो दिन बन रहे हैं उस एतबार से ऐसी कोई वजाहत नहीं है। लेकिन इमाम तबरी रहमहुल्लाह जो अपनी सनद से रिवायत लाए हैं, अबू हुरैरा से ही लाए हैं, और उसमें इस बात का जिक्र है कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने वही बात कह करके कि यदख़ुलुल फ़ुक़रा अल जन्नह क़ब्ल अगनिया बिखमसिमियत आम। कहा कि आपको मालूम है कि वो कौन सा दिन है? कहा कि निस्फ़ यौम। वो निस्फ़ यौम कौन सा दिन है? कहा कि वइन्न यौमन इंद रब्बिका कअल्फि सनतिन मिम्मा तउद्दून। वो आयत करीमा भी उन्होंने पढ़ी जिसे इमाम तबरी ने अपनी सनद से लेकर आए हैं अपनी तफसीर में, लेकिन इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी जो रिवायत लाए हैं उसमें वो आयत करीमा मज़कूर नहीं है। लेकिन इमाम तबरी जब रिवायत लेकर के आए तो उसमें आयत करीमा मज़कूर है, लेकिन वो सनदन सही नहीं है वो रिवायत, इसलिए कि उसमें एक रावी है जिसका नाम है सुमैर इब्न नहार, उनसे मुताल्लिक़ जो अहले इल्म ने उन पर गुफ्तगू की कलाम किया है उन पर। तो ये एक लतीफ़ बात है जो मुझे आपको बयान करना था। बहरहाल ये अक़वाल हैं। बाज़ अहले इल्म ने कहा कि क़यामत की जो हौलनाकियाँ हैं, क़यामत की जो यानी एक परेशान कुन जो एक माहौल होगा, उस एतबार से दिन इतना लंबा होगा, इतना लंबा नज़र आएगा कि जो है मतलब वो हमारी इस दुनियावी एतबार से जो 1000 साल की जो मियाद होगी वो उस तरह से भारी पड़ेगी एक इंसान के लिए।
बहरहाल अक़वाल सब बहुत हैं, लेकिन जो आयत करीमा का सियाक़ सबाक़ बता रहा है, आप देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वयस्तअजिलूनका बिलअज़ाब वलन युख़लिफ़ल्लाहु वअदहु व इन्न यौमन इंद रब्बिका कअल्फ़ि सनतिन मिम्मा तअउदून। उसके अलल फ़ौर देखो, वकअय्यिम मिन क़र्यतिन अमलयतु लहा व हिय ज़ालिमतुन थुम्मा अख़ज़्तुहा व इलैयल मसीर। इमाम तबरी रहमहुल्लाह ने इसी को राज करार दिया है, और यही बात जो है दुरुस्त मालूम होती है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इसके बाद वाली आयत करीमा में बयान फरमा दी है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला मौका देते हैं, गुंजाइश निकालते हैं, इम्हाल का मामला रखते हैं, मोहल्लत देते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि कितनी बस्तियों को हमने जो है मोहल्लत दी, मौका दिया, लेकिन जब गिरफ्त की तो अचानक हमने गिरफ्त की। कहा कि वकअय्यिम मिन क़र्यतिन अमलयतु लहा, हमने उनको मोहल्लत दी, लेकिन क्या हुआ कि सुम्मा अख़ज़्तुहा, फिर हमने उनकी गिरफ्त कर लिया, हमने उनका मुआख़ज़ा कर लिया। तो इस एतबार से वो इसी दुनिया के एतबार से ही बात है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया में इंसान को जो ज़िंदगी दिए हैं, जो दिन दिए हैं, उन्हें लग रहा है कि जो है यौम यरौनहु बईदा व नराहु करीबा वाली बात है कि वो तो उसे बहुत दूर समझते हैं कि भाई 40 साल से हम इस बात को सुनते आ रहे हैं, 40 साल से हम यहाँ पर रह रहे हैं, हम जो है इस दीन का मजाक उड़ा ही रहे हैं, इस दीन का इनकार कर ही रहे हैं, इस दीन को हम बातिल समझ ही रहे हैं, या हमारा जो दीन है उसके मुकाबिल में तो हम इसको कभी जो है इसके मुकाबिल में कुछ समझा ही नहीं है। फिर अगर वो हक़ है, वो सच है, तो फिर अल्लाह के वादे कहाँ हैं, अल्लाह का आप कहां हैं? तो तुम्हारे पास जो है वो 40 साल की मुद्दत लग रही है, तुम्हारे पास वो 50 साल की मुद्दत लग रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास तो जो है वो एक घड़ी है, एक आधे पौने घंटे का काम है। वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अलल फौर तुम्हें पकड़ लिया, कहा कि वयस्तअजिलूनका बिलअज़ाब वलन युख़लिफ़ल्लाहु वअदहु व इन्न यौमन इंद रब्बिक कअल्फ़ि सनतिन मिम्मा तअउद्दून। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के पास तो जो 24 घंटे का जो 24 घंटे वाली जो बात है, यानी एक दिन की जो बात है, तुम्हारे पास तो 1000 साल बन जा रहे हैं। तो तुम्हें लग रहा है कि 50 साल, वहां तो 2-3 मिनट का भी फासला नहीं रहा है। बहरहाल ये बातें थी इस आयत करीमा से मुताल्लिक़। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया कि व इन्न यौमन इंद रब्बिका कअल्फ़ि सनतिन मिम्मा तअउद्दून। तअउद्दून किससे कहा जा रहा है? वयस्तअजिलूनक का जो खिताब है वो तो अल्लाह के रसूल से है। तो व इन्न यौमन इंद रब्बिका कअल्फ़ि सनतिन मिम्मा तअउद्दून, अगर मिम्मा तअउद्दून है तो फिर वो अल्लाह के रसूल और मोमिनीन से खिताब है। तो गोया कि उनको तसल्ली दी जा रही है कि तुम्हें घबराना नहीं चाहिए, यानी तुम्हें जो लग रहा है, तुम भी तो इंसान हो, वो भी इंसान है, तुम भी तो इंसान है, तुम्हें भी तो लग रहा है कि 20 साल गुजर गए हैं, क्या हुआ? तुम्हें भी तो लग रहा है कि 30 साल गुजर गए हैं, क्या हुआ? कहा कि व इन्न यौमन इंद रब्बिका कअल्फ़ि सनतिन मिम्मा तअउद्दून, जिसे तुम शुमार कर रहे हो, जो तुम्हारे पास आज़ाद शुमार है, तुम्हें घबराना नहीं चाहिए, अल्लाह के बातों पे यकीन रखना चाहिए। इस एतबार से अहले ईमान को तसल्ली दी जा रही है। जुमहूर की जो क़िरात है वो यही है कि मिम्मा तअउद्दून, लेकिन जैसे कि इब्न कसीर है, इब्न कसीर से मुराद हाफिज़ इब्न कसीर जो मारूफ मुफस्सिर है वो नहीं, बल्कि ताबिई अब्दुल्लाह इब्न कसीर मक्की, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो क़ुर्रा में से हैं, मारूफ क़ुर्रा में से, और हमज़ा हैं और इमाम कसाई हैं रहमहुमुल्लाह अजमाइन। उनकी क़िरात में व इन्न यौमन इंद रब्बिका कअल्फ़ि सनतिन मिम्मा यउद्दून, मिम्मा यउद्दून, जहाँ पर अल-फ़ौक़िया है, यहाँ पर जो है या उल गाइबीन मिम्मा यउद्दून, इस तरह की क़िरात है। उसमें माना यह है कि गोया कि उनको बताई जा रही है कि ये जिस अज़ाब का मजाक उड़ा रहे हैं, ये जिस अज़ाब को झूठा समझ रहे हैं, इनके आदात शुमार के एतबार से जो 1000 साल बन रहे हैं, उस एतबार से जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन का तो एक दिन की बात है, क़िरात के एतबार से माने की बात है। आज की इस नशिस्त में एक आखिरी बात यह है कि अल्लामा अबुल हसन अल बिकाई रहमहुल्लाह, उनकी जो किताब है नज़्मुद दुरर फ़ी तनासुबिल आयाति व सुवर, उसमें आपने एक बात ये कही कि अल्लाह ताला ने ये बात क्यों बयान फरमाई कि व इन्न यौमन इंद रब्बिक, तुम्हारे रब के पास जो एक दिन की जो मियाद है वो इतनी है जितनी कि तुम्हारे पास का अल्फ़ि सनतिन मिम्मा तअउद्दून, गोया कि 1000 साल की। तो 1000 साल की बात क्यों कही गई है? यानी एक दिन की बात चल रही है और वहाँ पर दिन के बजाय सनतुन का लफ्ज़ आया है, यौम के मुकाबले में सनतुन, का अल्फ़ि अय्याम का अल्फ़ि सनतिन मिम्मा तअउद्दून, का अल्फ़ि यौमिन नहीं कहा रब्बुल आलमीन ने, का अल्फ़ि यौमिन के बजाय का अल्फ़ि सनतिन कहा। क्योंकि यहाँ पर यौम के बजाय सनतुन इसलिए कि चूँकि यहाँ पर उनके दिलो दिमाग में इंसान होने के एतबार से वो समझ रहा है कि 10 साल निकल गए, 20 साल निकल गए। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की जो सुन्नत इम्हाल है, जो अल्लाह ताला मोहल्लत देते हैं, जो अल्लाह की जो सुन्नत है, का अल्फ़ि यौमिन के बजाय का अल्फ़ि सनतिन कहा रब्बुल
रब्बुल आलमीन ने कि जो है मतलब चूंकि इसमें एक तवालत है, तो यौम में तवालत का वो मफहूम नहीं आता जो सनतुन कहने में तवालत का मफहूम आता है। इस वजह से सनतुन ये एक लफ्ज़ जो अल्लाह ने इस्तेमाल फरमाए उसमें जो है इस तरह के फ़वाइद अहले इल्म इस्तिखराज करते ही रहते हैं। बस इसी मुनासबत से बात है कि व इन्ना यौमन इंद रब्बिका कअल्फि सनतिन मिम्मा तउद्दून। बहरहाल खुलासा ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की पकड़ से हर पल बचना चाहिए। ये हमारे इंसान होने के एतबार से हम देख रहे हैं कि हम नाफरमानी में ही इतने दिन से नाफरमानी कर रहे हैं, कोई तो पकड़ नहीं आई अल्लाह ताला की तरफ से, कोई तो मामला नहीं देख रहे हैं किसी तरह की, ना हमारी सेहत को, ना हमारे माल को, ना हमारे जो है घर वालों को, ना हमारे जो है किसी और काम को, ना हमारे ये एक लग रहा है धोखा है ये। अल्लाह ताला मेरे और आपकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला का मुतिअ फरमा बरदार बनाए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस जो गुंजाइश हमारी ज़िंदगी में रखे हैं, सुधार के लिए जो इम्हाल वाली जो सुन्नत रखे हैं, इसका गलत इस्तेमाल करने और इसमें गफलत बरतने से अल्लाह बचाए। इसमें जो है अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला बनाए। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस नशिस्त को, हमारे असातिज़ा, हमारे वालिदैन, हमारे कुल मुआविनीन, हमारे मुशाहिदीन, हमारी अज़ीज़ अहलिया के लिए जिसने हमारे लिए ये सब कुछ बंदोबस्त किया अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे फ़र्जंदान के लिए अल्लाह ताला हमारे लिए ज़ख़ीर आखिरत करे, हमारे हसनात में शुमार फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।